So, dear students, good morning. I hope you all will have solved exercise number 5.3. Next, we have to consider our next topic, that is three-dimensional shapes. यहाँ पे हम लोग थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? So far we have studied only two-dimensional shapes that are measured in terms of length and breadth. अभी इसके पहले हम लोगों ने जो भी स्ट्रक्चर, जो भी शेप पढ़ा है, वो दो डायमेंशनल होते थे. उसमें दो ही डायमेंशन होते थे जो कि लेंथ और ब्रेड्थ के रूप में मेजर किए जाते थे. एग्जाम्पल के रूप में हमने बहुत सारे पॉलीगन्स देखे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन. ये सारे जो शेप थे वो दो डायमेंशनल थे. नाउ we shall be dealing with objects having three dimensions, that is length, breadth and height. अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ऐसे शेप के बारे में, ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें थ्री डायमेंशंस होंगे. उसमें लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगा और साथ ही साथ हाइट भी होगा. अब ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें थ्री डायमेंशंस होते हैं उनको हम लोग सॉलिड कहते हैं. कुछ एग्जाम्पल, जैसे A polyhedron is a solid that is bounded by polygons as its faces. Polyhedron एक नाम है. पॉलीहेड्रॉन एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें उसके जो फेस होते हैं कई सारे पॉलीगन्स से बाउंडेड होते हैं. एग्जाम्पल के रूप में इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम ड्रा करने की कोशिश करें तो इसका जो शेप है, ये कुछ ऐसे ड्रा होता है, ये कुछ ऐसे ड्रा होता है. ये थ्री डायमेंशनल शेप है. अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे लेंथ भी है, इसका ब्रेड्थ भी है और साथ ही साथ इसका हाइट भी है. तो ऐसा सॉलिड जिसको कई सारे पॉलीगन से बाउंड किया जाता है. अब यहाँ पे देखें, ये इसका एक फेस है. इसका फेस जो है वो क्वाड्रिलेटरल जैसा है. इसका ये वाला जो फेस है ये भी क्वाड्रिलेटरल के जैसा है. ये वाला फेस भी क्वाड्रिलेटरल के जैसा है. इसके साइड में ये जो यहाँ पे ये जो फेस होगा, ये भी क्वाड्रिलेटरल के जैसा ही होगा. तो ये जितने भी फेस हैं ये किसी न किसी पॉलीगन के द्वारा बाउंडेड हैं. तो ऐसे सॉलिड जिसके फेस किसी न किसी पॉलीगन के द्वारा बाउंडेड होते हैं उनको हम पॉलीहेड्रॉन कहेंगे. द सेगमेंट्स वेयर द फेसेज मीट आर कॉल्ड एजेज. कह रहा है कि वो सेगमेंट जहाँ पे फेसेज एक दूसरे से मीट करते हैं. जैसे देख लो, ये पहला फेस है और ये दूसरा फेस है. ये पहला फेस और ये दूसरा फेस, ये दोनों फेस एक दूसरे से कहाँ पे मीट कर रहे हैं? इस सेगमेंट पे. तो इस सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इस सेगमेंट को हम एज कहेंगे. तो यहाँ इस फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जितने भी हमें लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं ना, ये सारे एज कहलाते हैं. और क्या दिया है? वेयर एजेज मीट आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेज. जहाँ पे इसके एज एक दूसरे से मीट करते हैं, जैसे पहला एज ये हो गया, दूसरा एज ये हो गया, ये दोनों एज जो हैं एक दूसरे से इस पॉइंट पे मिल रहे हैं. तो इन पॉइंट को हम क्या कहेंगे? वर्टिसेज कहेंगे. तो इतना तो क्लियर है कि जितने भी थ्री डायमेंशनल शेप या पॉलीहेड्रॉन होते हैं उसमें जितने भी लाइन सेगमेंट होंगे उनको हम एज कहेंगे और जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? वर्टिसेज कहेंगे. टू कॉमन टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन्स आर प्रिज्म एंड पिरामिड्स. पॉलीहेड्रॉन के दो कॉमन टाइप्स होते हैं, प्रिज्म और पिरामिड. एग्जाम्पल ऑफ अ प्रिज्म इज ए ग्लास स्लैब एंड दैट ऑफ अ पिरामिड इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. तो ये कह रहे हैं कि प्रिज्म का जो एग्जाम्पल है वो ग्लास स्लैब हो सकता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल, पिरामिड का एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो सकता है. इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. ये सारे प्रिज्म के एग्जाम्पल हैं. जैसे ये स्क्वायर प्रिज्म है, स्क्वायर शेप में है, क्यूब कहेंगे इसको. ये ट्रायंगल के शेप में है, ट्रायंगुलर प्रिज्म कहेंगे. ये दोनों तो प्रिज्म हो गया. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड. तो ये कह रहा है कि प्रिज्म का एग्जाम्पल ग्लास स्लैब हो सकता है और
पिरामिड का स्ट्रक्चर जो है, पिरामिड का एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो सकता है। ये देखें सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ये सारे 3 डायमेंशनल शेप के एग्जाम्पल हैं। यहाँ बेसिकली हमें ये क्लैरिफाई किया गया है कि प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर होता है। तो दिया है कि प्रिज्म्स हैव रेक्टेंगुलर फेसेज एज पार्ट ऑफ देयर लैटरल सरफेस एंड देयर टॉप एंड बॉटम आर आइडेंटिकल पॉलीगन्स। प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म के जो भी लैटरल सरफेस होते हैं, सरफेस का मतलब ये जो सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये नीचे तीसरा सरफेस है, ऊपर चौथा सरफेस है, इधर लेफ्ट साइड में 5वां सरफेस है और इधर बैक साइड में 6ठा सरफेस है। तो बेसिकली यहाँ हम देखें इस फिगर में टोटल 6 सरफेस है। तो इसके जो सरफेस हैं वो सारे रेक्टेंगुलर फेस हैं और साथ ही साथ इसका जो टॉप और बॉटम पोर्शन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल पॉलीगन है, एक ही जैसा दिखने वाला पॉलीगन है। तो ऐसे जो शेप होते हैं उनको हम प्रिज्म कहते हैं। लेकिन पिरामिड क्या होता है? पिरामिड्स हैव ट्रायंगुलर फेसेज मीटिंग एट अ वर्टेक्स। पिरामिड में ट्रायंगुलर फेस होता है, यहाँ पे जैसे लैटरल सरफेस होता है ना, लेकिन पिरामिड में ट्रायंगुलर फेस होता है और उसका जो फेस होता है वो एक वर्टेक्स पे मीट करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये ट्रायंगुलर सरफेस है, लेकिन इसका जो वर्टेक्स है ये जो मीट कर रहा है वो एक वर्टेक्स पे यहाँ पे मीट कर रहा है। जितने भी ट्रायंगुलर सरफेस है ना वो सारे एक वर्टेक्स पे मीट कर रहे हैं, तो इसको हम पिरामिड कहेंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये एक एग्जाम्पल है जिसे तुम्हें समझ करके करना है। 2 कॉलम्स दिए गए हैं। मैच द फॉलोइंग एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। ये कॉलम नंबर ए में जितने भी ऑप्शंस हैं इनको हमें कॉलम नंबर बी में मैच करना है और साथ ही साथ 2 एग्जाम्पल भी करने हैं। जैसे कोन को अगर हम देखें तो कोन का शेप ये हो जाएगा, कोन को इससे मैच कर देना है और इसके 2 एग्जाम्पल भी करने हैं। इसके सॉल्यूशन यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे ये कोन, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन से मैच हो गया और 2 एग्जाम्पल आइसक्रीम कोन और बर्थडे कैप। तो ये सारे एग्जाम्पल तुम्हें आसानी से दिया हुआ है, इसको देख लेना है। और आज के टास्क में तुम्हें ये जो है एक्सरसाइज नंबर 5.4 जिसमें केवल 2 क्वेश्चंस हैं, इनको करना है। और साथ ही साथ अगले पेज पे ये जो एट अ ग्लांस दिया गया है जो कि रिवीजन है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन है। इसको अच्छे से पढ़ करके इसका नोट्स बना लेना है और इसको समझ लेना है। थैंक यू।